अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो डव से रिलेटेड है। डव जो यहां पर 1 बाई 1 के सेटअप के अंदर लगी हुई हैं, उनको दाना पानी कैसे मैं देता हूं, उनको एग फूड कैसे देता हूं, वेजिटेबल्स कैसे देता हूं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। तो आज की वीडियो का मकसद ये नहीं है कि कौन सी वेजिटेबल्स देनी होती हैं, कौन सा दाना देना होता है, क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं, वो चीज़ें आज मैं शेयर करना नहीं चाह रहा हूँ। आज की वीडियो का बुनियादी मकसद ये है कि जब मैं कॉलोनी के अंदर बर्ड्स को कुछ देता हूँ, जैसे वेजिटेबल्स देनी है, तो ग्रीन फूड जो है उसकी एक प्लेट के अंदर तैयार करके हम रखते हैं और बस बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह हमारा काम ख़त्म हो जाता है। पानी है वो बड़े से फीडर में रखते हैं और फिर रख के हम बाहर आ जाते हैं। तो कॉलोनी के अंदर ये सब चीज़ें देना बहुत इजी होता है। तो 1 बाई 1 सेटअप के अंदर किस तरह से देना है कि हमारा टाइम बचे, उस हवाले से जो मेरा मौजूदा सिस्टम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। असल में मेरा मकसद ये है कि जैसे 1 बाई 1 सेटअप यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसको अगर हम अभी मेरे पास 30-40 पोर्शंस हैं जिनको मुझे दाना पानी करना पड़ता है, तो कल को अगर मुझे 100 या 200 ऐसे पोर्शंस बनाने पड़ जाएँ, तो मैं वहाँ कैसे दाना पानी करूँगा, मेरा कितना टाइम वहाँ पर लगेगा। तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसको मैं अपना टाइम बचाने के लिए जो है मैं कोशिशें कर रहा हूँ। तो आप भी मेरी हेल्प कीजिएगा। आज की मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिले और हो सकता है कि कुछ टिप्स ऐसी आपकी नज़र में आएँ जो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, तो वो भी आप मुझसे शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एग फूड की तरफ चलते हैं कि एग फूड मैं कैसे देता हूँ अपने बर्ड्स को। जी फ्रेंड्स, मेरे पास कटोरियों का एक सेट मौजूद है, इस तरह का गोल वाला। ठीक है, ये इस सेट जो है इसमें मैं दाना डाल के रखता हूँ, हर वक्त जो है वो केजिस के अंदर लगा रहता है। तो ये जो गोल टाइप की कटोरियाँ होती हैं, ये एक दूसरे के अंदर ऐसे करके नहीं जाती हैं। ठीक है, ये एक दूसरे में फिट नहीं होती हैं। तो इसका आप स्टैक लगाना चाहें ऊपर 3, 4, 5, तो आप नहीं लगा सकते। जबकि ये वाली जो कटोरियाँ हैं, इसके अंदर ये स्टैकिंग सिस्टम होता है, यानी कि ये स्टैक लग जाता है इसके अंदर। ये वाली कटोरी उस कटोरी के अंदर चली जाती है। शुरू में हम क्या करते थे कि ज़मीन पर इन कटोरियों को इस तरह रखते थे और बहुत सारी नीचे बिछा देते थे और ये इसके अंदर डाला करते थे। तो एग फूड जो है, ये हमारे पास एग फूड भी है, तो एग फूड इसके अंदर डालते थे, तो उससे ये कटोरियाँ नीचे से गंदी हो जाती। तो हमने ज़मीन पे नहीं रखना है, कटोरियाँ जो हैं ये गंदी हो जाएंगी। उसके लिए आप इस तरह का एक बर्तन ले लेंगे और बर्तन पहले रखेंगे और उसमें आपने एक कटोरी रखनी है और उसके अंदर एग फूड रखना है। कितना एग फूड डालना है, मसलन पहले शुरू में हम लोग ऐसे काफ़ी सारा एग फूड डाल देते थे इस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा बच जाता था और वो ज़ाया हो जाता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने अगली दफ़ा कम करके डालना शुरू कर दिया, इतना यहाँ तक कि हम आखिर इस नतीजे पे पहुँचे कि एग फूड को एक चुटकी के बराबर भी अगर एग फूड मिल जाता है, इतना सा भी मिल जाता है, ठीक है, इतना, तो वो भी काफ़ी होता है। तो इस तरह थोड़ा आपने एक चुटकी समझ लें कि यूँ करके आपने देना है और दूसरी कटोरी इसके ऊपर रखनी है और इसके अंदर इस तरह डालते जाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से 8 से 10 कटोरियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं और हम सेटअप से बाहर बैठे हुए हैं। और इस तरीके से आप इन सबको एक साथ उठा सकते हैं और उठाकर किसी बच्चे को दे दें, वो अंदर जाके सेटअप के अंदर लगा देगा। जब तक ये अंदर सेटअप पे जाएगा ये कॉलम, तब तक जो है हम दूसरा वाला कॉलम जो है यहाँ पर तैयार करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा दूसरा कॉलम भी तैयार हो जाता है और जो ये पहला कॉलम है, ये तब तक जो है बच्चा जो है अंदर लगा के आ जाता है। तो अभी मैंने ये लगवाया नहीं है, यहीं पर रखा हुआ है। इस तरह मैं 3 कॉलम बनाता हूँ और ये सारी की सारी कटोरियाँ जो हैं अंदर चली जाती हैं और अंदर हम उसको लगा देते हैं। तो इस तरीके से इनको उठाना आसान होता है। अच्छा, इन्हीं में हम एग फूड देते हैं और इसी में हम ग्रीन फूड देते हैं। तो ग्रीन फूड और एग फूड के दरमियान एक दिन का फ़र्क होता है और जैसे आज हम ये एग फूड देंगे तो कल इनको निकाल के धो के रख देंगे और हमेशा कटोरियाँ उल्टी करके रखेंगे इस बास्केट के अंदर। उल्टी रखने से ये होता है कि अगले दिन जब हम इसके अंदर ग्रीन फूड या एग फूड डालते हैं तो ये सूखी हुई होती हैं, खुश्क होती हैं। अगर धो के सीधा रख दिया जाए तो ये गीली रहती हैं। जी फ्रेंड्स, एक बात मैं यहाँ बताना भूल गया कि इसके अंदर एग फूड है जो कि ब्रेड के अंदर तैयार किया गया है और ब्रेड के अलावा इसमें बॉयल राइस भी मौजूद हैं। तो उबले हुए चावल के अंदर क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये बर्ड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये भी अगर हम एग फूड में थोड़े से शामिल कर दें, रेशो कम होना चाहिए। एग फूड का रेशो जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, बॉयल राइस का रेशो थोड़ा कम होना चाहिए। तो ये हम इसमें तीनों चीज़ें मिक्स करके बनाते हैं इसको। जी फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सेटअप के अंदर और ये एग फूड जो है उनको सर्व करते हैं। ये हमने प्लास्टिक शीट की, आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, बहुत ज़बरदस्त प्लास्टिक शीट इसके ऊपर लगी है और अंदर काफ़ी टेम्परेचर जो है वो अच्छा होता है और अच्छी खासी गर्माइश महसूस हो रही होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कोशिश होती है कि ये दाने वाली जो कटोरियाँ हैं ये लेफ़्ट साइड पे रहें, सारी लेफ़्ट साइड पे मैं रखता हूँ और हमेशा राइट साइड के ऊपर जो है ये अपनी एग फूड या ग्रीन फूड रखता हूँ।
देखिए बाज़ केजिस के डोर के अंदर यहाँ पर ऐसा एक रिंग जैसा बना हुआ होता है, तो इसकी मदद से आसानी से हम अंदर जो है कटोरी इस तरह रख सकते हैं, बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन ये हर एक में नहीं होता है, तो बाज़ में ये इसको दरवाज़े को खोलना बहुत मुश्किल होता है, तो हमारे दोनों हाथ उस वक्त खाली होने चाहिए। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है रिंग नहीं बना हुआ है, तो इस पिंजरे में मुझे परेशानी होती है, तो इस तरह मैं एक उंगली से उठाता हूँ और ये लगाता जाता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एग फूड बड़े शौक़ से खा रही हैं डव। तो ऐसा जो है ये हर डव नहीं करती है। एग फूड है, ग्रीन फूड है, ये बड़े शौक़ से नहीं खा रही होती हैं, तो इनको शौक़ डालना पड़ता है शुरू से। अगर आप इनको आदत डालेंगे तो ये बहुत शौक़ से खाएंगी। जी फ्रेंड्स, ये जो दाना आप देख रहे हैं ये सिर्फ इस पोर्शन के लिए है, और बाकी दाना अंदर स्टोर के अंदर हमने सेव करके रखा हुआ है। और यहाँ 50% इसमें बारीक कंगनी है और 50% इसमें बारीक बाजरा है, तो इन दोनों को मिक्स करके हमने इसके अंदर तैयार किया हुआ है। और जब हमें ज़रूरत होती है जितनी, उसमें हम इस कीफ की मदद से इसके अंदर निकाल लेते हैं। ये जो कीफ है ये काफ़ी लंबी आती है, इसको हम यहाँ से काट के छोटा किया होता है हमने, और इस बोतल के अंदर हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरीके से इसके अंदर दाना भर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बोतल है इसकी मदद से दाना देने में हमें बहुत आसानी होती है। जी फ्रेंड्स, ये दाना देने से पहले मैं बता दूं कि पहले हमारा पुराना तरीका क्या होता था। पुराना तरीका ये होता था कि हम ये दाना की कटोरी यहाँ ज़मीन पे रख देते थे, और यहाँ पर बहुत सारी कटोरियाँ सारी पिंजरों की निकाल देते थे, और फिर नीचे थोड़ा थोड़ा दाना इनके अंदर डालकर और फिर वापस यहाँ रखते थे। उससे ये होता था कि बहुत ज़्यादा, एक तो ज़मीन पर भी गंदगी होती थी, बहुत सारा दाना गिर भी जाता था, और एक ये भी प्रॉब्लम होती थी सारी कटोरियाँ निकालो, ज़मीन पे रखो, फिर सारी कटोरियाँ वापस उठाओ और वापस इसके अंदर लगाओ। तो ये सारे जो मसले हैं ये बहुत प्रॉब्लम होती थी इसमें। अब ये होता है कि हमें कटोरियाँ बिल्कुल नहीं निकालनी होती हैं। सिंपली मैं इस बोतल को ऐसे करके पकड़ लेता हूँ और थोड़ा सा समझे 1 इंच इसको बाहर निकालता हूँ, और जितनी ज़रूरत हो उतना दाना मैं दे देता हूँ। और अमूमन हम कम दाना देते हैं क्योंकि ये दाना फिर ज़ाया करते हैं। तो जितनी ज़रूरत हो, अगर जैसे इस कटोरी में मुझे लग रहा है कि दाना ठीक है, इसमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम नहीं देंगे, इसमें जो है दाना मुझे दे देना चाहिए, इसको मैं दाना दे दूँगा। यहाँ पर तकरीबन सारी कटोरियों में दाना मौजूद है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि दाना तकरीबन सारी कटोरी में मौजूद है, सिर्फ ये नीचे वाली एक कटोरी जो है इसके अंदर दाना मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर इसके अंदर हम दाना इस तरीके से डाल देंगे। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है दाना कम है, इस कटोरी में भी देना है। एक्चुअली यहाँ सुबह शायद दाना दे दिया गया है, इसलिए अक्सर कटोरियों में दाना मौजूद है। तो वीडियो बनाने के लिए अभी मुझे दोबारा से दाना देना पड़ रहा है, तो अक्सर कटोरियों में दाना मौजूद है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि इसके अंदर से जो बच्चे निकल के अलग होते हैं, तो जैसे यहाँ पर ये तो बड़े हो गए हैं, ये यहाँ पर भी एक बच्चा मौजूद है। तो इन बच्चों को नीचे से दाना चुगना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अक्सर मैं ये करता हूँ कि जिस भी केज के अंदर बच्चे मौजूद होते हैं वहाँ थोड़ा सा दाना नीचे फेंक देता हूँ। इस तरीके से थोड़ा सा दाना नीचे फेंक देने से बच्चे जो होते हैं वो नीचे से चुग कर बहुत आसानी से खा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बहुत हैरान होता हूँ कि जब बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे जो हैं वो ऊपर से कूदते हैं और वो भी दाना खाते हैं। मुझे शुरू में शक होता था शायद वो वैसे ही दाने को चोंच मारते हैं, खाते नहीं हैं, सिर्फ दाने के साथ खेलते हैं शायद। तो मैंने बहुत गौर से देखा उनको, तो गौर से देखने पे पता चला कि वो दाने को बाकायदा खा रहे थे। तो इसलिए जहाँ भी बच्चे होंगे वहाँ आपने ऐसे थोड़ा सा दाना डाल देना है, या फिर इस तरीके से आप हाथ में ले लेंगे थोड़ा सा दाना, और अगर किसी में बच्चे होंगे वहाँ पर आप इस तरीके से दाना फेंक देंगे, थोड़ा सा दाना। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें एक छोटा सा बच्चा है, तो मैंने इसमें यहाँ नीचे दाना फेंक दिया है। अभी ये बच्चा काफ़ी छोटा है, देखिए ये दाना खा रहा है। तो ये अब जब इससे भी बहुत छोटा था तब भी ये दाना खा लेता था। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी दाना खा सकते हैं अगर आप नीचे फेंकेंगे। और अभी ये छोटा सा है और उसकी मदर जो है वो दोबारा से बैठी हुई है, और दोबारा से वो अंडे दे चुकी है और दोबारा से अंडों पर बैठी हुई है। तो ये जो डव होती हैं ये भी बहुत फास्ट जो है ब्रीड करती हैं। अभी इनके बच्चे बहुत छोटे से ही होते हैं कि ये दोबारा से अंडे देना शुरू कर देती हैं। जी फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे पास जो ब्रीड है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। यहाँ पर भी जो है इन सारे खानों के अंदर जो हैं ये जोड़े अपनी छन्नियों में बैठ रहे हैं, और कहीं अंडे दिए हुए हैं, कहीं बच्चे दिए हुए हैं, और काफ़ी सारे पट्ठे हमने वहाँ सामने अलग करके भी निकाले हुए हैं। वो एक अलग कॉलोनी है, वहाँ पर हम पट्ठे निकाल के अलग कर देते हैं। तो ये है कि फ्यूचर में मेरा प्रोग्राम है कि इनको 100 पेयर्स तक लेकर जाना है। बाकी फ्रेंड्स, पानी के लिए का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पानी जो है 2 दिन हमारा इस फीडर में चल जाता है।
तो उसके बाद फिर हम ये करते हैं कि इसको ऐसे निकाल लेते हैं और बाल्टी के अंदर ये डाल लेते हैं। तो ये 3 फीडर जो है मैं आप लोगों को तैयार करके दिखाता हूँ। तो फीडर लगाने का मकसद ये था कि जो है हमारे 2 से 3 दिन हमारे बच जाएँ और पानी हमें बार बार देना ना पड़े। तो इसमें लेकिन फ्रेंड्स ये होता है कि फ़र्स्ट डे जब आपने पानी लगाना है तो पानी को आपने देखना है, बाज़ दफ़ा इसके यहाँ पर पानी नीचे उतरता नहीं है, इसमें प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक का कचरा सा फंसा हुआ होता है, तो बाज़ जो फीडर होते हैं वो ठीक नहीं होते। तो आपको चेक करना है कि आपके फीडर ठीक काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो जब आप मुतमईन हो जाएं फिर आप आंख बंद करके ये फीडर लगा सकते हैं, वरना ये हो सकता है कि आपके बर्ड जो हैं वो प्यासे मर सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे फीडर हम इसके अंदर निकाल लेते हैं और फिर ये वाश होने चले जाते हैं। तो ये पानी जो है हमारे पास आ गया है और फीडर भी धुल कर आ गए हैं। आपने मेरा सेटअप देखा और मैं कैसे दाना पानी देता हूँ वो भी देखा। तो जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है उसके अंदर मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं पट्ठे कैसे पकड़ूंगा अपनी कॉलोनी से, इस हवाले से मेरी वीडियो जो है वो नेक्स्ट होगी। और उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि छोटे जो पट्ठे हैं वो मटकियों से जैसे ही बाहर आते हैं तो वो चंद दिनों के बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो अक्सर बच्चे जो हैं वो एक्सपायर होते रहते हैं और उससे आपकी ब्रीड जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो प्रॉफिट का रेशो जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो उससे कैसे बचा जाए उसके जो बुनियादी पॉइंट्स हैं वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। और उसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो तमाम चीज़ों का ख्याल रखे हुए होते हैं, मतलब वो एग फूड या ग्रीन फूड या दीगर जो खाने पीने की चीज़ें हैं और जो मेडिसिन हैं हर चीज़ प्रॉपर दे रहे होते हैं, प्रॉपर शेड्यूल फॉलो कर रहे होते हैं, उसके बावजूद उनके पास पट्ठे जो हैं कुछ एक्सपायर हो रहे होते हैं। तो ये एक्सपायरी रेशो जो है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, सही किया जाए, इस हवाले से भी मैं जो है उस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये मेरा प्लान है, मैं इंशाल्लाह जो है अगले 2-4 दिन के अंदर अंदर इन टॉपिक्स के ऊपर मेरी 2 वीडियो अपलोड होने वाली है। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।